दोस्तों YouTube से पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके तो आपको पता होंगे, और अगर आप YouTube पे हमेशा एक्टिव रहते हो तो बहुत सारे तरीकों के बारे में आपने YouTube से जान भी लिया होगा कि भैया कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे YouTube से पैसा कमा सकें। भाई बहुत से लोगों को पता है सिर्फ इतना कि YouTube पे वीडियो बनाओ, वीडियो अपलोड करो, 1000 सब्सक्राइबर करो, 4000 घंटे को वॉच टाइम कंप्लीट करो, तो जो है उसके बाद में तुम्हें पैसे आने शुरू हो जाएंगे चैनल मोनेटाइज हो जाने के बाद में। या फिर एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह या प्रमोशन करके, पेड प्रमोशन करके, सिर्फ आप लोगों को यहाँ तक पता है। या बहुत से लोगों को पता होगा थोड़ा बहुत ट्रेडिंग के बारे में, लेकिन भाई ट्रेडिंग सीखने में गांड घिसवानी पड़ जा। ट्रेडिंग ऐसे समझ में आती है, लाखों रुपए का नुकसान करना पड़े तब जाकर ट्रेडिंग समझ में आवे। ट्रेडिंग के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन पता है। लेकिन तुमने कभी सोचा भाई, दिमाग पर जोर डाला है, जो बंदा तुम्हें स्पॉन्सरशिप देता है यूट्यूब वीडियो पे, तुम्हारी यूट्यूब चैनल पे किसी भी चीज़ को प्रमोट करवाने के लिए तुम्हें स्पॉन्सरशिप दे रहा है, उससे क्या फ़ायदा हो रहा होगा? कभी तुमने इस चीज़ को सोचा, इस चीज़ पर जोर डाला है, विचार किया इस चीज़ पर कि उससे स्पॉन्सरशिप वाले को तुमसे कितना फ़ायदा होता होगा? जब तुम किसी भी स्पॉन्सरशिप वाले से स्पॉन्सरशिप ले रहे हो और भाई तुम्हारी जो पोजीशन है, तुम्हारी बड़े सब्सक्राइबर हो, तुम एक बड़े यूट्यूबर हो, तुम्हारी सब्सक्राइबिंग, तुम्हारे चैनल पर सब्सक्राइबर्स घने ही ज़्यादा हैं, तो भाई तुम्हें उस हिसाब से पेमेंट भी मिला है। तो भाई तुमने कभी सोचा, जो बंदा तुम्हें लाखों रुपए की पेमेंट दे रहा है, हज़ारों रुपए की पेमेंट दे रहा है, करोड़ों रुपए की पेमेंट दे रहा है, तो भाई वो कितना तुमसे कमाता होगा? कभी तुमने इस चीज़ को सोचा? ना सोचा होगा। लेकिन आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि एक स्पॉन्सर जो तुम्हें स्पॉन्सरशिप देता है वो पैसा कैसे कमाता है। अगर तुम स्पॉन्सरशिप करना चाहते हो कि तुम उससे कितने पैसे कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में आपको यही सिखाने वाला हूं कि यूट्यूबर्स को जो लोग स्पॉन्सरशिप देते हैं वो कैसे देते हैं। स्पॉन्सरशिप देने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तुम्हारे अंदर क्या क्या टैलेंट होने चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहले तो मैं गाइस तुम्हें बता देता हूँ कि किसी भी यूट्यूबर को स्पॉन्सरशिप देना जो होता है ना, एक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी वाला काम होता है, एक कलात्मक काम होता है, और एक बहुत ज़्यादा फेमस और सोशल तरीका भी होता है। मतलब कि तुम्हारे बहुत सारे यूट्यूबर्स से लिंक जुड़े होते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लिंक जुड़े होते हैं, एक सामाजिक तरीका होता है भाई ये। लेकिन भाई इसमें कुछ जरूरी स्टेप्स हैं, कुछ जरूरी ऐसे कदम हैं जिन्हें तुम्हें फॉलो करके चलना पड़ेगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अपनी वीडियो में, अब बात करते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिनको फॉलो करके तुम भी भाई यूट्यूबर्स को स्पॉन्सरशिप दे सकते हो, करोड़ों रुपए कमा सकते हो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड वीडियो एंड गाइस वेलकम बैक टू और चैनल। सो दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि आपका भाई कुणाल आपके लिए टेक टिप्स और ट्रिक्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियोस लेके आता रहेगा। तो भैया उसी तरीके से अपनी आज की इस वीडियो तुम्हें मैं नहीं बताने वाला हूँ कि तुम स्पॉन्सरशिप दिला करके कैसे पैसा कमा सको। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। तो शुरू करते हैं गाइस बिना किसी बकचोदी के। सो गाइस डोंट वेस्ट टाइम इन माय एंड बकचोदी करते हैं बहनचो टैग की बात सीधी। भाई स्टाइल है बहनचो भाई का, और भाई के स्टाइल में रहना पड़ेगा। स्टाइल है, स्टाइल की चपेट में आना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो स्पॉन्सरशिप देता है वो बंदा कौन होता है। वो होता है गाइस थर्ड पर्सन, जिसको हम एजेंसी भी बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि एक बंदा ऐसा मीडिएटर जो एजेंसी से भी जुड़ा हुआ है और यूट्यूबर से भी जुड़ा होता है, वो होता है मीडिएटर। अब चाहे तो मीडिएटर एक एजेंसी भी हो सकती है या कोई थर्ड पर्सन अलग बीच का कोई बंदा भी हो सके। ठीक है, अब हम इस मीडिएटर को या तो स्पॉन्सर का नाम दे सके हैं या सिर्फ सीधा सीधा एजेंसी का नाम दे दो। अब ये जो बीच का बंदा है मीडिएटर, इस बीच के बंदे को क्या क्या करना पड़े पहले मैं तुम्हें बता दूं। इस बीच के बंदे को करना पड़ेगा भाई पहले किसी कंपनी से लिंक। इस बीच के बंदे को गाइस करनी पड़ेगी ऑडियंस रिसर्च, किसी भी बंदे को स्पॉन्सरशिप देने के लिए। अब ऑडियंस रिसर्च में क्या आएगा, माना कि मैं एक कंपनी हूं और मुझ कंपनी ने इस एक मीडिएटर को, इस बीच वाले बंदे को मैंने स्पॉन्सरशिप दे दी कि भैया मेरा एक फलाना फलाना प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप करवा दूँ। तो इस बंदे को क्या करना पड़ेगा, इस कंपनी के अनुसार जो मेरी कंपनी है, माना कि मेरी कंपनी ब्यूटी चीज़ की है, क्या बोले हैं उसे, ब्यूटिशियन है एक मेरी कंपनी, मतलब अरे मेकअप शेकअप का सामान बना हुआ है खूबसूरती बढ़ाने का, या मेरी कंपनी कुछ भी है, आड़म झाड़म लोड़ा लहसन। तो जिस चीज़ से जुड़े हुए मेरे प्रोडक्ट है उस चीज़ से जुड़ी हुई इस मीडिएटर को रिसर्च करनी पड़ेगी कि ब्यूटी का कितने यूट्यूबर हैं, ब्यूटी या एक्सपेरिमेंट की कोई चीज़ें हैं, टेक्निकल कोई चीज़ें हैं। अगर मैं मोबाइल ही बेच रहा हूँ तो उस मोबाइल को यूज करने वाले कितने यूज़र हैं, रिव्यू देने वाले कितने बंदे हैं। माना कि मैं माइक बनाता हूँ, मेरी माइक की कंपनी है, तो मुझे माइक प्रमोट करवाना है। अब मुझे माइक प्रमोट करवाना है तो मैं इस मीडिएटर से बोलूंगा कि भैया मेरे माइक का प्रमोशन करवा। तो यू मीडिएटर क्या करेगा, यू मीडिएटर वो ऑडियंस को सर्च करेगा, उन यूट्यूबर्स को सर्च करेगा जो टेक्निकल चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जो टेक वाले हो गए, गेमिंग वाले हो गए, या हो गए तुम्हारा रिव्यू देने वाले, टेक्नोलॉजी वाले, ऐसे बंदों को सर्च करेगा। उनसे जो है जान पहचान बढ़ाएगा, उनके पास में उनके द्वारा भैया
इस प्रोडक्ट का रिव्यू भेजेगा, बोलेगा कि इस माइक यू माइक उनके घर भिजवाएगा, बोलेगा कि तुम्हें इस माइक का रिव्यू देना है और जो है इससे जुड़ी हुई तुम्हें वीडियो बनानी है और तुम्हें ये स्पॉन्सरशिप मिली है, ठीक। तो ऐसा करेगा। तो दोस्तों कुल मिला के ये अब ये जो बीच वाला बंदा है, ये किसी फूड वाले को या कुक वाले को तो भाई भाई साहब तुम ही बताओ, सही ना कह रहा हूँ? अब किसी फूड वाले को, कुकिंग वाले को तो ना भेजे भाई यू माइक है, भेजेगा तो किसी ऐसे वाले को तो भेजेगा ना दोस्त। एक पप्पी तो दे दे यार, हेलो कर दे सबको, हेलो, जाओ सो जा साले हैं बाहर मत, बाहर कुछ मेरा माइक गया इन भाई साहब को कोई नहीं रोक सकता। ये आंधी से और तूफान से भी ज़्यादा तेज है। ट्रेन भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे भूकंप आ जाओ, धरती आ जाओ, धरती हिल जाओ, हल्लन आ जाओ, कुछ नहीं, पूरा हापुड़ हिल जाओ, बहन चो भाई को फ़र्क नहीं पड़ा, रुस्तम भाई को। समझ गए ना दोस्तों? तो ये तो एक आपको मीडिएटर बनने के लिए, एक एजेंसी बनने के लिए, एक स्पॉन्सर बनने के लिए आपको सबसे पहले ऑडियंस की रिसर्च करनी पड़ेगी और उन बंदों की सर्च करनी पड़ेगी जो कंपनी है, कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट को लेने के लिए कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों की इस बंदे को रिसर्च करनी पड़ेगी और उनके द्वारा अपना तुम्हारा प्रोजेक्ट भेजे, मुझ कंपनी का प्रोडक्ट उनके द्वारा भेजना पड़ेगा, तब वे स्पॉन्सरशिप लेंगे। तो एक मीडिएटर की सबसे पहली जिम्मेदारी यह है। दूसरा स्टेप तुम्हें उठाना पड़ेगा भाई, यूट्यूबर्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा तुम्हें। तो सबसे पहले नो देखना पड़ेगा वो कौन से यूट्यूबर हैं जो तुम्हारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिन प्रोडक्ट को तुम बना रहे हो उन तुम्हारी सेवाओं को ले सकते हैं, उन तुम्हारे प्रोडक्ट्स को वो यूज़ कर सकते हैं और उन तुम्हारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू दे सकते हैं। ऐसा ना है कि तुम मसाले, मेरी कंपनी मसाले बनाने वाले की है और मेरे मसाले का पैकेट भेज दिया इस मीडिएटर ने किसी ऐसे यूट्यूबर को जो व्लॉगिंग कर रहा है या फिर जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ। नहीं, इस मसाले बनाने वाले को, इसे ऐसे यूट्यूबर पकड़ना होगा, मसाले बनाने वाली कंपनी को, जो ये मसाले का प्रोडक्ट है, इस मीडिएटर को, इस मसाले के प्रोडक्ट को ऐसे यूट्यूबर को देना पड़ेगा जो फूडी यूट्यूबर हो, जो खाता पीता रहता हो या कुकिंग वगैरह करता हो, है ना, ऐसे यूट्यूबर को देना होगा। और ध्यान रहे कि तुम्हें यूट्यूबर के अंदर क्या देखना है। पहले तो यूट्यूबर का कंटेंट देखना कि यूट्यूबर का कंटेंट किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, ठीक। उससे कैटेगरी से पता चल जाएगा कि हाँ तुम्हारा प्रोडक्ट उसकी कैटेगरी के लिए यूजेबल है या नहीं है। ये खामो खा की स्पॉन्सरशिप दे दो, बकवा ऐसे ही खामो खा, ठीक। उसके बाद तुम्हें देखना पड़ेगा यूट्यूबर की ऑडियंस कितनी है। अगर तुम अपने प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप उसे देते हो तो कितने बंदे तुम यूट्यूबर होने के नाते कितने बंदे उस प्रोडक्ट को देख रहे हैं, उस वीडियो को देख रहे हैं, कितने बंदे उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो तुम्हें ये सारी चीज़ें खुद ही देखनी पड़ेंगी एक मीडिएटर होने के नाते, एक स्पॉन्सर होने के नाते। तीसरा कदम भाई तुम्हें उठाना पड़ेगा, भाई तुम्हें कॉन्टैक्ट बनाने पड़ेंगे। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये स्पॉन्सरशिप हो मैं क्या, मैं पहले तुम्हें यूँ बता देता हूँ भाई, ये तुम्हें यार तीसरा पॉइंट तभी समझ में आएगा। पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि स्पॉन्सरशिप क्यों दी जा। भाई बहुत से प्रोडक्ट तुमने कभी 20 साल पहले देखे होंगे, बहुत से लोग गली गली चम्मच मिर्च मसाले साबुन बेचने आवे, एक एक बंदे के घर जावे, तो भाई बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बिका तो बिक गया, ना बिका तो ना बिका। 100 बंदों को पता चले ही 200 बंदे, एक गांव में 500 बंदे, 500 में से 200 के घर तुम पहुंच गए, 300 बेचारे ऐसे रह गए, 300 को पता ही ना चल पाया। लेकिन अब जो स्पॉन्सरशिप चली है, इस स्पॉन्सरशिप का फ़ायदा यूँ है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, अगर मैंने एक वीडियो डाल दी आधा घंटे की, तो मेरे 1 मिलियन में से कम 5 लाख यानी कि 500 के लोग तो देखेंगे उस वीडियो को। तो मतलब स्पॉन्सरशिप का इतना बड़ा फ़ायदा है। तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़े से पैसे, थोड़ी सी अमाउंट देनी है और एक यूट्यूबर तुम्हारे इस प्रोडक्ट से जुड़ी हुई वीडियो बना देगा और वीडियो बनाने के बाद 1 लाख बंदे तुम्हारी वीडियो को देख लेंगे घर बैठे बैठे, एक दिन के अंदर, 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर मान लो हद। ना तो मैं कहीं घूमने की जरूरत पड़े, ना तो मैं टीम बनाने की जरूरत पड़े, गली गली उन टीम वाले बंदों को पैसे देने की जरूरत पड़े, सीधा काम तुम्हारे यहीं घर बैठे हो जाएगा। तो इसे बोले हैं सोशल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, तो कुछ भी नाम दे सकते हो। तो भाई इस मार्केटिंग को करने के लिए तुम्हें स्पॉन्सरशिप का सहारा लेना पड़ता है। अब जब तुम्हें सहारा लेना पड़ेगा भाई, अगर तुम किसी गाँव में स्पॉन्सरशिप करने जाओगे, गाँव में प्रचार करने जाओगे, तो भाई तुम नहीं पहुँच सकते हर बंदे के पास में। तो भाई इसलिए एक यूट्यूबर का सहारा लेना पड़ा है। अब तुम्हें करना क्या पड़ेगा, अब तुम उन गांव के बंदों से लिंक बनाने की बजाय तुम बनाओ यूट्यूबरों से लिंक। क्योंकि एक यूट्यूबर की जेब में अगर 1 लाख सब्सक्राइबर है, एक यूट्यूबर की जेब में 2.5 लाख सब्सक्राइबर है या 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो सोचो तुम्हारा कितना फायदा। एक बंदे के जरिए तुम 1 लाख बंदों के धोरे पहुंच सको, ठीक। अब इसमें ज़्यादा फायदा या गली गली गाँव स्पॉन्सरशिप करने में फायदा। तो तुम भाई अपने यूट्यूबर्स के साथ में एक कॉन्टैक्ट बना के चलो, संपर्क बना के चलो, एक संपर्क सूची बना के चलो, और उन यूट्यूबरों से जितना ज़्यादा तुम संपर्क बनाओगे वो यूट्यूबर तुम्हारे लिए उतना ज़्यादा काम करेंगे। माना कि मैं टेक वाले यूट्यूबर हूँ, टेक्नोलॉजी वाला यूट्यूबर हूँ, तुमने कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट
प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केटिंग में, तो मेरे साथ मैंने तुम्हारे अगर उस प्रोडक्ट की वीडियो बनाई तो 1 लाख बंदे मेरे वो तुम्हारी वीडियो को देख लेंगे। तो तुम्हें कुछ इस तरीके से कॉन्टैक्ट बना के रखने पड़ेंगे, यूट्यूबरों के साथ में संपर्क बना कर रखना पड़ेगा। तो गाइस तीसरा स्टेप तुम्हें जो उठाना है वो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। चौथा स्टेप जो है भाई वो तुम्हें करनी पड़ेगी डीलिंग यूट्यूबर के साथ में। भाई तुमने यूट्यूबर देख लिए, यूट्यूबर ढूंढ लिए, अपने कैटेगरी के हिसाब से उन यूट्यूबरों के साथ में तुमने कॉन्टैक्ट बना लिया। अब तुम्हें भाई डीलिंग करनी पड़ेगी उन यूट्यूबरों के साथ। अब तुम पैसा कैसे कमाओगे, बात यहाँ पर आती है। भाई कंपनी से तुमने बोला कि भाई मेरे पास एक यूट्यूबर है, एजेंसी से जिस भी एजेंसी से तुम जुड़े हुए, जिस भी कंपनी से तुम जुड़े हुए, तुमने उससे बोला कि मेरे पास यूट्यूबर है और ये यूट्यूबर 1 लाख रुपए चार्ज लेता है, ठीक, मैं तुम्हारी स्पॉन्सरशिप इस यूट्यूबर से करवा दूंगा तुम्हारे प्रोडक्ट की, लेकिन मुझे तुम क्या दोगे? 1 लाख की स्पॉन्सरशिप पे उन्होंने तुम्हें 20,000 रुपए दे दिया, 20,000 तुमने अपनी जेब में डाल दिए। अब तुमने करी यूट्यूबर से बात, 1 लाख रुपए ऐसी के ऐसी खड़े हैं, लेकिन कंपनी ने तुम्हें 20,000 रुपए दे दिए, क्योंकि तुम उस कंपनी के लिए वो करवा रहे हो, फायदा दिवा रहे हो। अब भाई या तो तुम एजेंसी हो या तुम मीडिएटर हो, ठीक, पैसे तुम्हारी जेब में आ गए, 1 लाख रुपए तुम्हारी दूसरी जेब में आ गए। अब तुमने करी यूट्यूबर से बात कि भाई ऐसे ऐसे एक प्रोडक्ट है, तुम्हें उसकी स्पॉन्सरशिप करनी पड़ेगी और मैं तुम्हें 60,000 रुपए दे सकूँ, कंपनी जो मुझे ऊपर से 60,000 रुपए दे रही है। अब तुम बताओ कितने रुपए में करोगे? क्या चीज़ है, भाईचारा है ये, वो लोड़ा लहसुन दुनिया भर की एंगली पैंगली बात गा दो। अब वो बोलेगा कि भाई 60,000 तो नहीं, ये है वो है, 60 में हद से तो 65 पे आ जाएगा, ठीक, तो नुसा 65, लेकिन चल मैं तुझे 65,000 दिवा दूंगा, लेकिन 65,000 में तो मुझे कितना कट देगा भाई, यूँ और बता दे कि भाई मुझे भी तो फायदा होना चाहिए। जब मैं तुझे 65,000 रुपये की स्पॉन्सरशिप दिला रहा हूँ, मेरी अंगूठी गिर गई, जब मैं तुझे 65,000 रुपये की स्पॉन्सरशिप दिला रहा हूँ तो मुझे कितने रुपए का फायदा होगा? तो वो यूट्यूबर बोलेगा बताओ क्या चाहिए भाई, मुझे 15,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, ये वो तुम अपनी वहाँ डिमांड रख सकते हो। वो तुम्हारे कॉन्टैक्ट के ऊपर है, वो तुम्हें 5,000 रुपये दे रहा, 10,000 रुपये दे रहा, क्या दे रहा? तुमने 1 लाख में से 40,000 अपनी जेब में बचा लिए, 20,000 तुम्हारी जेब में, 40-20 60,000 रुपये हो गए, 10,000 तुम्हें उस यूट्यूबर ने दे दी, 60-10 70,000, 70,000 रुपये तो सीधे सीधे खड़े खड़े तुम्हारी जेब में आ गए, ठीक। तो गाइस ये होती है डीलिंग। सुनने में मजा आ रहा होगा, करने में गांड फट जाएगी भाई, हकीकत बता रहा हूँ करके देख लो। नेक्स्ट है गाइज, अगर भाई तुम्हें पैसा कमाना है तो सीधी सी बात है, यूट्यूबरों की गैल में तुम्हें संपर्क तो बनाने पड़ेंगे, लेकिन उन संपर्क को स्थापित करने के लिए, लंबे समय तक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? कंटिन्यू उन्हें काम देना पड़ेगा, उनसे स्पॉन्सरशिप करवानी पड़ेगी, एक संबंध बनाने पड़ेंगे, रिलेटिविटी बनानी पड़ेगी, काम काज की सही, चाहे बिजनेस से जुड़ी हुई सही, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा समय आप अपने कॉन्टैक्ट्स को दोगे, अपने संबंधियों को, मतलब जो भी यूट्यूबर है उनके लिए तुम्हें कुछ ऐसा स्पेशल करना पड़ेगा ताकि वो आगे भी तुम्हारे लिए काम करते रहें एक ही फिक्स पेमेंट पे। तो 5 कदम तुम्हें उठाना पड़ेगा। छठा स्टेप जो तुम्हें उठाना पड़ेगा भाई, जो छठा कदम तुम्हें उठाना पड़ेगा वो है भाई, यूट्यूबर्स को तुम्हें अपना टाइम देना पड़ेगा और उनके कंटेंट की, उनके काम की तुम्हें प्रशंसा करनी पड़ेगी। माना कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, तुमने मुझे स्पॉन्सरशिप दे दी, इस वीडियो पर व्यूज ना आए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उस यूट्यूबर को खुश करने के लिए और उनसे एक रिलेटिविटी बनाने के लिए और या कंपनी की नज़रों में दिखाने के लिए कि हाँ मेरे पास इतना अच्छा यूट्यूबर है, तुम्हें चाहे तो उसकी वीडियो पर प्रमोशन करवा दो, या उस यूट्यूबर को तुम टाइम टू टाइम अपना समय देते रहो कि भाई ये है वो है, आने वाले टाइम में ये स्पॉन्सरशिप दूंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा। तो तुम्हें अपना समय और जो है यूट्यूबर के कंटेंट की हमेशा प्रशंसा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है गाइस कॉन्ट्रैक्ट। 7वां कदम तुम्हें जो उठाना पड़ेगा भाई, कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा कि भाई अगर कोई यूट्यूबर तुमसे जुड़ रहा है तो तुम उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लो कि भाई मैं इस पेमेंट पे तुम्हें ये स्पॉन्सरशिप दूंगा। तुम बता दो कि फुल वीडियो के कितने रुपए लोगे, थोड़ी सी सेकंड की वीडियो बनाने के कितने रुपए लोगे, या पूरा कंटेंट देने के लिए तुम कितने रुपए दोगे। एक कॉन्ट्रैक्ट बना लो 3 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का, साल भर का, 9 महीने का, 12 महीने का, 3 साल का। एक यूट्यूबर की गैल में कॉन्ट्रैक्ट बना लो कि मैं तुम्हारे गैल में कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ और इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कानूनी रूप से, विधि वैधानिक रूप से मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, और मेरे अलावा जब मैं तुमसे बोलूं तब तक तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा, या कॉन्टैक्ट ऐसा बना लो कि तुम मेरे अलावा किसी और को प्रमोट नहीं कर सकते। सो दोस्तों, अगर आप इन सब स्टेप्स को फॉलो करके चलते हो, भैया जो मैंने तुम्हें स्टेप बताया इन्हें कदम से कदम मिला के फॉलो करके चलोगे तो भाई तुम्हें यूट्यूबर्स को स्पॉन्सरशिप दिलाने से कोई नहीं रख सकता। लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा, क्या पड़ेगा तुम्हें भाई? एक बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा, एक बिजनेसमैन की तरह चलना पड़ेगा, एक मीडिएटर की तरह सोच के चलना पड़ेगा। जो मैंने तुम्हें स्टेप बताया, इन स्टेप को फॉलो करके तुम चलते रहो, यूट्यूबर्स तुम्हारी स्पॉन्सरशिप लेंगे और तुम भाई पैसे पे पैसा कमा सकते हो। सो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो करो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।
तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी फिर किसी नए नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी नए खास टॉपिक पर एक बार आपके साथ फिर से चर्चा करेंगे। सो दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम, हिंदुत्व हमारी पहचान, हर हर महादेव, महादेव जय कारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, बोल पार्वती पतये, हर हर महादेव, जय कारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय, जय माता दी, हर हर महादेव। तो भैया राम राम है तुम्हें सबने। सो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।